वेलकम बैक। उमंग ऐप से पीएफ का पैसा जितना निकाला उतना नहीं है। ये समस्या काफी लोग के साथ हुआ होगा कि आप उमंग ऐप से अपने पीएफ का पैसा 10,000, 5,000, 25,000, 50,000 निकाले होंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें से कटा होगा। 10,000 निकाले होंगे तो आपको 9,000 आया होगा, 5,000 निकाले होंगे तो आपको 4500 आया होगा, 50,000 निकाले होंगे तो आपको 45,000 आया होगा। आपका पैसा कटा हुआ तो कटा हुआ, तो आखिर वो पैसा क्यों कटा हुआ है, वो पैसा कैसे मिलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, आइए आज इस नए वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को तक देखते रहिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले जानिए आखिर वो पैसा क्यों कटा है, इसके बाद आपको बताएंगे आपको आखिर मिलेगा कैसे। तो देखिए, कोई भी आप कंपनी में काम कर रहे होंगे, अगर कंटिन्यू लगातार उस कंपनी में अगर 5 साल तक काम करेंगे, 5 साल के बाद अपने पीएफ का पैसा निकालेंगे, उमंग ऐप से निकाल रहे होंगे या पोर्टल से निकाल रहे होंगे, तो वहां पर टीडीएस आपका नहीं कटेगा आपसे, क्योंकि टीडीएस नहीं कटेगा, टैक्स जो कि नहीं लगेगा उस पर। तो अब होता क्या है कि अगर आप पैन दिए होंगे अपने यूनेस ने, जो मेंबर आईडी होगा ईपीएफओ अकाउंट से, अगर आपने पैन लिंक किए होंगे तो वहां पर आपका 10% कटेगा। अगर आप पैन नहीं दिए होंगे तो वहां पर आपको 20 से 35% तक कट जाएगा। हमने भी उमंग ऐप से अपने फैमिली रिलेटिव का 2-3 पीएफ अकाउंट का पैसा निकाला उमंग ऐप से, तो वहां पर पैसा कटा। एक जन का हम 48,000 कुछ रुपए निकाले थे, राउंड उनका 4300 कुछ आया था, जो कि हम स्क्रीनशॉट आपको दिखा देंगे। एक जने का हम 9600 10,000 करीब निकाल रहे, उनका 9,000 के करीब जो कि आया हुआ था। हमने अपने फोन का कैलकुलेटर ओपन कर लिया हुआ है। चलिए मान लीजिए आपने अपने उमंग ऐप से पीएफ का पैसा 5,000 निकाला, अगर आपके अकाउंट में पैन लिंक होगा तो आपका 10% कटेगा, तो आपका 500 रुपये कटेगा, आपको 4500 रुपये मिलेगा। अगर आप 10,000 रुपये निकाले होंगे तो यहाँ पर 10,000 करेंगे, 10% यहाँ पर तो कितना 1,000 रुपये कट जाएगा, तो 9,000 ही आएगा। अगर पैन नहीं होगा, 5,000 निकालने आप जाइएगा ना, तो आपको यहाँ पर 20 से 35, चलिए हम 35 ही धरेंगे या 30 धर रहे हैं, 30 पे हमारा 1,500 रुपये कम आएगा, तो हमें 3,500 रुपये केवल मिलेगा। अगर हमारा पैन लिंक नहीं रहेगा हमारे ईपीएफओ अकाउंट से, यूने अकाउंट से, यूने नंबर से लिंक नहीं रहेगा पैन, तो हमें 30 से 35% कट जाएगा हमारे टीडीएस। इसका बचाव का क्या सोल्यूशन है, अभी आपको बता दें। देखिए, इसका बचाव का सोल्यूशन यही है कि आप कंटिन्यू एक ही कंपनी में आपको 5 साल काम करना होगा। ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, क्या पता आप उस शहर में रहे, नहीं रहे, दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो गया, तो कंटिन्यू एक ही जगह एक ही कंपनी में काम करना 5 साल बहुत बड़ा बात है। तो आखिर कैसे होगा, तभी तो टीडीएस से बचना है। तो आपको करना क्या होगा कि जो आपका मेंबर आईडी होता है, आपका यूने नंबर है ना, यूने नंबर पर आपका मेंबर आईडी बनता है पासबुक की तरफ। उसमें होता क्या है कि मेंबर आईडी को आपको ट्रांसफर करना होगा। मान लीजिए एक कंपनी में आप 2 साल काम किए या 3 साल काम किए, दूसरे कंपनी में आप जब गए ना, तो वहां पर आप न्यू मेंबर आईडी मत बनवाइए, बोलिए कि हमारा पहले से मेंबर आईडी है, उस पर आप अपना ट्रांसफर कर दीजिए, या ट्रांसफर करने का जो भी प्रोसेस होगा उनसे पूछ लीजिएगा, आप खुद कर लीजिएगा, या उनसे बोलिएगा तो आपको ट्रांसफर कर देंगे। जो कंपनी में मैनेज करते हैं ना ईपीएफओ से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हो गया, एम्प्लॉयर, तो जो सीईओ होंगे, मैनेजर होंगे, एचआर होंगे, तो उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा कि हम पहले से हमारा पीएफ का पैसा कटता था, ये मेंबर आईडी है, इस मेंबर आईडी पे आप हमारा ऐड कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए अपना वाला, कि तो वो आपको कर देंगे। इसका यही सोल्यूशन है। अगर आप 5 साल काम कीजिएगा, टीडीएस से बचना है, तब आपको 5 साल के बाद पीएफ का पैसा निकालिएगा, जितना भी निकालिएगा उस पर आपका टीडीएस नहीं कटेगा। रहा बात की काम रहेगा तो कटेगा, पैसा काम है, अकाउंट में पैसा है तो निकालना तो पड़ेगा ही। तो उसके लिए आपको यह भी सोल्यूशन है कि जो टीडीएस का आपका पैसा कट गया है, उसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना होगा, तब जाकर आपको पैसा मिलेगा। एग्जाम्पल आप बताते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपये आपके अकाउंट में है, अगर आप पैसा विड्रॉल करने जाइएगा वहां पर, अगर पैन दिए हैं तो आपका 10,000 कट जाएगा। तो 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। तो 10,000 को लेने के लिए, या 5,000 जो भी आपका 1,000 भी है ना, उसको लेने के लिए आपको आईटीआर फाइल करना होगा। इनकम टैक्स का होता है रिटर्न फाइल, वो आपको करना होगा। तो वो कैसे करना है उस पर हमें अभी अधिक जानकारी नहीं है, हम रिसर्च कर रहे हैं, अभी उस पर हमारा काम चल रहा है कि कैसे वो पूरा फॉर्म फिलअप होता है, क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर आपके इनकम स्लैब पर डिपेंड करता है कि किस आप स्लैब में आते हैं। वहां पर बांटा गया है कि जिनका कुल इनकम 8 लाख से नीचे, 6 लाख से नीचे, 12 लाख से नीचे, तो कौन कौन स्लैब में आते हैं। तो जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं ना, वो आपको ज़्यादातर मदद करेंगे। जो सीए होते हैं ना, चार्टेड अकाउंट, कहीं पर आप पोर्टल भी है, ऑनलाइन साइट भी है, पोर्टल भी है, जहाँ पर ऑनलाइन कंसल्ट से बुक कर आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर
जहाँ ऑनलाइन सेंटर है वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर ITR फाइल होता होगा, जहाँ पर टैक्स फिलअप होता है ना, टैक्स फाइल होता है, वहाँ पर आपको ज़्यादातर मदद मिलेगा। आपको पैसा अगर रिफंड लेना है, TDS अगर रिफंड लेना है तो आपको ITR फाइल जो कि करना है, जो कि आप देख भी सकते हैं। इनकम टैक्स वेबसाइट में जाइए, लॉगिन कीजिएगा, वहाँ पर आपको पैन नंबर अपना डालना होगा, 26AS फॉर्म होता है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि TDS आपका कितना काटा हुआ है। तो वहाँ पर हम बोले कि जानकारी है तो कीजिए, नहीं जानकारी है तो आपको बेहतर रहेगा कि किसी कंसल्ट ले लीजिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। पैन दिया हुआ तो उसका तो वापस आ जाएगा, TDS के ITR फाइल कीजिएगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिएगा तो आपको पैसा वापस मिलने का चांस है, लेकिन पैन नहीं दिएंगे तो उसका कोई चांस नहीं है। तो कैसे आप अपने EPFO अकाउंट में यूने में कैसे आप अपने पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, हमने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। उस वीडियो को वॉच करने के लिए वीडियो से लिंक में डाल देंगे, उस वीडियो को आप लोग वॉच करके जान जाइए कैसे आप अपने EPFO अकाउंट में पैन कार्ड लिंक जो कि कर सकते हैं। तो इस वीडियो को इन तक देखने के बाद आप जान गए होंगे कि आपको क्या करना होगा। अगर आप उमंग ऐप से PF का पैसा निकालने पर जितना निकाले उतना नहीं आया तो आपको क्या करना होगा। जो भी माइंड में अभी भी डाउट या कोई आपका प्रॉब्लम आ रहा है नीचे कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।